नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो विज्ञान का लास्ट चैप्टर है, 17वां चैप्टर पवन तूफान और चक्रवात। इस अध्याय के माध्यम से जो मैंने पवन तूफान और चक्रवात पढ़ाया था, उस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, उस प्रश्न उत्तर को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि जो रिक्त स्थान, खाली स्थान दिए गए हैं उसे आप जो सो फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि उसे फिल कीजिए। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है पवन। पवन जो क्या है, पवन गतिशील वायु है। पवन किसे कहा जाता है, तो गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। ठीक है, ये बात जो सो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक नंबर प्रश्न जो सो इसी प्रकार का प्रश्न, एक नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो सो पूछा जाता है। अब अगला कहा जाता है पवन। पवन पृथ्वी से उष्मा ताप के कारण उत्पन्न होता है। पवन पृथ्वी पर जो सो किसके कारण से उत्पन्न होता है, उष्मा ताप के कारण होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है पृथ्वी की सतह के निकट गर्म गर्म वायु ऊपर उठती है और जबकि ठंडी वायु नीचे की ओर आती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि पृथ्वी की सतह के जो निकट गर्म वायु जो सो वह ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु जो सो सतह के नीचे की ओर आती है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या जो सो फील हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखते जाना है। और एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। सभी क्वेश्चन को आप जो सो ध्यान में, सभी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जाइएगा। आगे कहा जाता है वायु अधिक दाब से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करता है। जो वायु हमारा होता है, वायुमंडल का, वह जो सो अधिक दाब से कम दाब की ओर जो सो वह गति करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। देखिए, कहा जाता है सही गलत का चयन कीजिए, कि कौन सा प्रश्न इसमें जो सो सही है और कौन सा गलत है, इसे जो सो आपको चूज करना है। देखिए, कहा जाता है जलवायु युक्त पवन के कारण वर्षा होती है। चक्रवात आने की सूचना एक महीने पहले दी जाती है। गरजने के साथ भारी वर्षा होने पर ऐसी छतरी का उपयोग करना चाहिए जिसका धातु का बना हो, जिसका छड़ी धातु का बना हो। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। देखिए क्या होगा, फर्स्ट प्रश्न जो है सो क्या कहा जाता है, एक बार मैंने आपको पढ़ दिया, अब समझ चुके होंगे। अब आगे हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, कहा जाता है जल वाष्प युक्त पवन के कारण वर्षा होती है, कि जो जल वाष्प युक्त पवन होती है उसी के कारण जो है सो वर्षा होती है। हाँ, तो इसी के कारण ये सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न, फिर इसी का दूसरा प्रश्न है। कहा जाता है चक्रवात आने की सूचना एक महीना पहले दी जाती है। नहीं, ये गलत बात है। हमें एक महीना पहले नहीं, 48 घंटे या 24 घंटे के पहले जो सो हमें पता चलता है। कैसे, हमें जो सो समाचार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है गरजने के साथ भारी वर्षा होने पर ऐसी छतरी का उपयोग करना चाहिए जिसका छड़ी धातु का हो। नहीं, ये भी बात जो सो, जिसका छड़ जो सो धातु का नहीं हो, उस प्रकार का छतरी उपयोग करना चाहिए जिसका डंटी जो सो धातु का नहीं हो, ऐसा हमें उपयोग करना चाहिए। ये बात सही है। फिर अगला कहा जाता है शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर जाती है। हाँ, ये बात सही है। अब अगला प्रश्न है, इसमें भी जो सो सही उत्तर का चयन करना है, कि कौन सा सही उत्तर है और कौन सा गलत उत्तर है, उसका हमें चयन करना है। देखिए, कहा जाता है पवन बहने की दिशा होती है। पवन जो सो किस दिशा की ओर बहती है, अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले के क्षेत्र। ठीक है, कहा जाता है आगे कम दाब वाले क्षेत्र से अधिक दाब वाले क्षेत्र की ओर। फिर आगे कहा जाता है ऊपरी क्या कहा जाता है, कम दाब वाले क्षेत्र से अधिक दाब वाले क्षेत्र की ओर। फिर आगे ऊंचाई वाले स्थान से निचले वाले स्थान, और इनमें से कोई नहीं। तो पहला इसका आंसर सही होगा, कम दाब वाले क्षेत्र से अधिक दाब वाले क्षेत्र की ओर जो सो अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले के क्षेत्र की ओर बहता है। फिर अगला प्रश्न है मानसून हवाएं गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है। ये प्रश्न, ये इसका सही होगा। दूसरा, हमारे जल चक्र का हिस्सा है, बारिश लाती है, गर्मी के दिनों में पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती है। नहीं, तो ये फर्स्ट हमारा सही होगा। फिर आगे कहा जाता है गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लेनी चाहिए।
किसी बड़े पेड़ के नीचे जो सो हमें शरण लेनी चाहिए। गर्मी के दिनों में जो सो अगर समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है और गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर जो सो हमें किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारा गलत है और इसका सारा बात सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो सो जो ये लिखित प्रश्न है, ये लिखने वाले प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी जो सो आप ध्यान में रखते जाइएगा और नोटबुक निकाल कर जो सो कॉपी निकाल कर कॉपी में आप नोट करते हुए चलिएगा, तब आपको जो सो और बेहतर समझ में आते जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जो सो हमारे चैनल पर जाके चेक करें। वहाँ आपको सभी वीडियो जो सो आपके अध्याय के और आपके जो बुक के क्लास 7 के साइंस के और हिंदी के जो सो सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट के देखेंगे तो अध्याय बाय चैप्टर जो सो वहाँ सीरीज में डला हुआ है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाया गया होगा। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि प्लेलिस्ट आपने देख लिया होगा। अब अगला प्रश्न जो है हमारा चौथा प्रश्न है, यही इसी को देखते हैं। कहा जाता है एनीमोमीटर क्या है। देखिए, कहा जाता है हवा के दाब को मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। ठीक है, अब अगला कहा जाता है चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो चक्रवात के केंद्र को तूफान की आँख कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जिस समय आपको मैं अध्याय बता रहा होता उस समय जो सो सभी बात को मैं बताया हूँ। तो अब अध्याय का जो सो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, अब आगे कहा जाता है किस स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। हवा का दाब बढ़ जाता है, अगर जो सो गति अधिक रहता है तो जो सो हवा का दाब भी बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न है, समझिएगा, कहा जाता है पांचवा प्रश्न पवन धाराओं का निर्माण कैसे होता है। पवन धाराओं का निर्माण कैसे होता है, तो समझिए पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराओं का निर्माण हो जाता है। जब पृथ्वी असमान रूप से गर्म हो जाता है तो पवन धाराओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगला छठा प्रश्न है, समझिए, कहा जाता है चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, कि जो चक्रवात होती है वह किन क्षेत्रों में अधिक आने की संभावना होती है। तो चक्रवात के आने की संभावना ज़्यादातर तटीय इलाकों में होती है। तटीय इलाकों किसे कहा जाता है, जो समुद्र के किनारे वाली जो क्षेत्र होती है, जैसे कि हमारा इंडिया में मुंबई जो सो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है और है, वहाँ जो सो आने का अधिक जो सो संभावना होता है चक्रवात। ठीक है, अब अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, कहा जाता है गर्मी के दिनों में पवन समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों बहती है। पवन जो सो हवा जो सो समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों बहती है, समझिए। कहा जाता है गर्मी में तलीय क्षेत्र अधिक तेज़ी से गर्म होता है। जो जल वाला क्षेत्र होता है वह जल्दी गर्म हो जाता है और अधिकांश समय थल ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो थल जो होता है यानी कि जल से जो है सो कम गर्म होती है इधर जो स्थल वाली होती है, और थल वाली अधिक गर्म होती है। और थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इसके थल की वायु दाब
कम हो जाती है। जहाँ जल होती है वहाँ का दाब कम हो जाता है और इस दाब को भरने के लिए पवन जो है सो समुद्र से पृथ्वी की ओर बहने लगती है। जैसे कि उस क्षेत्र में जो हवा गर्म होकर वापस ऊपर जाने लगती है, उसी को जो सो भरने के लिए जो सो वहाँ एयर आने लगती है, जिसके कारण से जो सो हमारा वायुमंडल का जो वायु है जो सो समुद्र से पृथ्वी की ओर आने लगता है। ठीक है, थल की ओर आने लगता है। अब अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, समझिएगा। कहा जाता है समझाइए कि कपड़ों के बेन बुनों और बोनेगर और धातु की चादर से विज्ञापन पट्टों में चित्र क्यों किए जाते हैं। देखिए, कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने 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 विज्ञापन पट्टों में छिद्र होते हैं ताकि वायु का बहाव उन छिद्रों से होकर गुजरे नहीं तो तेजी से वायु के दाब की वजह से ये फट या गिर सकता है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, समझिएगा। कहा जाता है आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रेशमदार ना हो। अपने उत्तर का कारण समझाइए। देखिए, क्या कहा जाता है कि आप एक जो सो कमरा खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भवन खरीदना चाहते हैं, तो उसमें जो सो खिड़कियां हो लेकिन जो सो क्या हो, रोशनीदार खिड़की अगर नहीं हो तो आप खरीदना चाहेंगे। रोशनीदार आने की उसमें लाइट नहीं पहुंच पाए तो क्या ऐसे मकान को आप खरीदेंगे। तो सुनिए, नहीं, क्योंकि बिना रोशनीदार के गर्म वायु घर से बाहर नहीं निकल पाएगी जो खिड़कियों से आएगी, क्योंकि गर्म वायु का दाब कम होने की वजह से वह ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, इसी कारण से अगर मान लीजिए कि ऐसा भवन है जहाँ एक भी खिड़की नहीं हो, तो उस भवन को मैं क्यों खरीदूंगा। वहाँ जो सो रहने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लाइट भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे कहा जाता है 10वां प्रश्न है, ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वायु दाब डालती है। कहा जाता है टायर में हवा भरने के बाद हम जब अपनी अंगुलियों से टायर को दबाते हैं तो हवा भी हम पर दाब डालती है। पहला अनुभव हुआ। दूसरा, गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो अथवा जब हम सांस लेते हैं तो लेते वक्त दोबारा वह हवा भरने के लिए रुकती है, तब हमें हवा का दाब महसूस होता है। ठीक है, कि हवा भी जो सो हम पर दाब डालती है। और इस प्रकार यह अध्याय का जो सो यह 10वां प्रश्न लास्ट प्रश्न था और इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जो सो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।